मैम, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कंपटीशन एग्ज़ाम दी और सिलेक्शन नहीं हुआ? तो यार मैं तो सच्ची बताऊँ, मैं तो ऐसे आपके सामने फेलियर्स की मूर्ति हूँ। मैं तो नेट की एग्ज़ाम में शायद 6-7 बार फेल हुई होंगी। और मैं आरएएस में फर्स्ट प्री फेल हो गई थी, फिर प्री पास करी, मेंस में फेल हो गई, फिर प्री और मेंस दिया तो इंटरव्यू तक दिया, और इंटरव्यू में भी फाइनल सिलेक्शन कहाँ ही मिला। मतलब ठीक है, रैंक आई होगी लेकिन नहीं मिला ना सिलेक्शन, है ना। और सेकंड ग्रेड में भी मैं फ़ेल हुई हूँ। इसके अलावा वुमेन सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम दी थी, उसमें भी मैं फ़ेल हुई हूँ। तो मैं तो बहुत सारी एग्ज़ामों में फ़ेल हुई हूँ। और ये एग्ज़ाम हो तो चलो, आरएस के तो मैं किसी ना किसी स्टेप पे पहुँचती थी, लेकिन जो असली धब्बा लगता था वो लगता था नेट का। कि यार मतलब तू नेट में तो पास हो नहीं पा रही और तैयारी कर रही है आरएएस की, क्या ही आरएएस बनेगी। अब लोगों को हम समझा नहीं सकते ना कि भले ही मैं नेट की एग्ज़ाम देती हूँ, बट हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस अलग अलग होता है। आरएएस की मैं कभी प्री पास कर रही हूँ, 2 बार मैंने मेंस पास करी है। तो उधर फिर भी मैं पास कर पा रही थी, पर इधर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैंने थर्ड ग्रेड पास कर ली, लेकिन मेरा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर लोगों को लगता है जब सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या ही फर्स्ट ग्रेड बनेगी। और देख लो, मतलब उसी के शायद 3-4 महीने बाद में फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम थे और फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। तो ये पेपर देना, और इस ये जो दौर होता है जिसमें हम बहुत सारे पेपर दे रहे होते हैं, पेपर देना और फेल होना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी हम जैसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में शुरुआत में तो सीरियस हो नहीं पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं, पर जितने लेवल की पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई नहीं पढ़ कर पाते हैं हम। और फिर जब धक्के पे धक्के ज़िंदगी के लगते हैं, फिर समझ में आता है कि भाई जितना हम लाइटली ले रहे हैं कि फ़ेल होने पे भी हमें दुख नहीं हो रहा तो सिलेक्शन नहीं होगा। जिस दिन फ़ेल होने पे और आपके आंसू आए, और सच में दिल से आंसू आए, वो किसी और को दिखाने के लिए नहीं, वो आपको लगे कि हाँ यार, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत करी थी और सिलेक्शन नहीं हुआ, उस दिन आप एक सच्चे अभ्यर्थी हो। मैं ऐसे ही चलते फिरते नेट की एग्ज़ाम दे आती थी, मैं कभी नेट के एग्ज़ाम के लिए नहीं रोई थी, है ना। लेकिन जब आरएएस में मेंस में फ़ेल होती थी तो मैं रोती थी। तो ये है सच्चाई कि जिस एग्ज़ाम के लिए हम सीरियस है और इस एग्ज़ाम में हम फ़ेल होते हैं तो असली दुख है। और हमें पता भी होता है कि हमने बहुत मेहनत करी है, लेकिन थोड़ी सी कहीं चूक हुई है, इसलिए हम फेल हुए हैं। फिर मेरे भी तो नेट भी हुआ, बाद में फर्स्ट ग्रेड भी हुआ, रीट भी हुआ, सारी एग्ज़ाम्स बैक टू बैक निकली ना, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कमियां छोड़ रही हूँ। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने कभी ओल्ड पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए थे, मैंने कभी टेस्ट नहीं दिए थे, मैं रिवीजन पे कम जोर देती थी, शॉर्ट नोट्स कम बनाती थी। लास्ट में मैं ये सब चीज़ें मैंने जब ऐड कर दी और रेगुलरली करने लगी तो हुए फाइनल सिलेक्शन, है ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि फ़ेल तो चलता रहता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मिलना तो हमें वही है जो भगवान ने हमारे लिए दे रखा है, लेकिन उस फेलियर से सीखना कि मैंने क्या गलती कर दी, और उस फेलियर के बाद में रुक नहीं जाना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है।